श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे और युवा अवस्था में थे। एक दिन आश्रम में लकड़ियां समाप्त हो गई और गुरुमाता परेशान होने लगी। गुरुमाता ने श्री कृष्ण और सुदामा के साथ उनके अन्य साथियों को अपने पास बुलाया और आज्ञा दी कि बच्चों, आश्रम में लकड़ियां समाप्त हो गई है, आप लोग जल्दी जाओ और लकड़ियां लाओ। गुरुमाता ने उन्हें एक पोटली देकर कहा, अगर भूख लगे तो इसमें से चने निकलकर बराबर बांट कर खा लेना। श्री कृष्ण और सुदामा पोटली लेकर आज्ञा मानकर लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चले गए। सभी जंगल में पहुंचकर लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। लगभग सभी ने लकड़ियां इकट्ठी कर ली थी, लेकिन शाम हो गई थी, साथ में ही मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लगा था। मौसम इतना खराब हो गया कि बारिश होने लगी और तूफान भी बड़ी जोर से आने लगा। तूफान और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो श्री कृष्ण और सुदामा ने सोचा कि हम एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जिससे हम बारिश में भीगने से बच जाएंगे। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। दोनों पेड़ पर तो चढ़ गए, लेकिन वह भीगने से नहीं बचे। बारिश भी अधिक तेज होने लगी थी। बहुत ज्यादा रात हो गई, लेकिन बारिश नहीं रुकी। दोनों ठंड के मारे कांप रहे थे। तभी सुदामा को याद आया कि गुरु माता ने हमें चने की पोटली दी थी। सुदामा ने मन ही मन सोचा कि श्री कृष्ण को याद नहीं है कि गुरुमाता ने हमें चनों की पोटली दी थी। सुदामा चने चुपके चुपके खा रहा था। श्री कृष्ण को चनों के चबाने के आवाज आ रही थी। तभी कृष्ण जी बोल पड़े, अरे सुदामा, गुरुमाता ने हमें जो चने की पोटली दी है उसमें से मेरा हिस्सा लाओ। सुदामा हैरान हो गए और कृष्ण से कहने लगे, अरे मित्र, मुझे लगता है वो चने कहीं गिर गए। श्री कृष्ण यह सुनते ही चुप हो गए। वह जानते थे कि सुदामा चने खा रहा है, लेकिन उन्होंने सुदामा को कुछ नहीं कहा। लेकिन समय बीतता चला गया और उन्हीं चनों की वजह से सुदामा बहुत ही दरिद्र यानी बहुत गरीब हो गए। शायद वही चने सुदामा की गरीबी का कारण बने। आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें।